On behalf of Exhibition Society, I extend a very warm welcome to one and all to the inaugural function of the 79th All India Industrial Exhibition 2019 and wish you all a very happy, healthy, peaceful and prosperous New Year 2019. We the people of Telangana and for new resolutions, but also for this industry watch. I'm sure everyone present here has pleasant memories of this. Respected retailer Anand Sahab, President of Exhibition Society, Dr. B. Srinivas Rao, Vice President of Exhibition Society, G.V. Rangan Reddy Garu, Secretary, and Sri B. Surendra Reddy Garu, Joint Secretary, N. Chandrasekhar Garu, Treasurer, and all the members of the society, और मेरे तमाम भाइयों और बहनों जो आज एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन पर आए हैं, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। 1938 में निजाम सरकार ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन कायम किया था। उसका एक ही मतलब था कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए और सारे हिंदुस्तान से जितनी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर लाते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। आज ये एग्जीबिशन 79 ईयर्स में आ चुकी है और मैं खास तौर से एग्जीबिशन के जिम्मेदारों को और हमारे सदर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इन तमाम तेलंगाना बनने के बाद इस एग्जीबिशन को बहुत डेवलप किया गया और खास तौर से एग्जीबिशन सोसाइटी के जितने जिम्मेदार अहदेदार हैं, उन्होंने एग्जीबिशन की होने वाली आमदनी मैक्सिमम 99% एजुकेशन पर खर्चा किया है। आज तकरीबन 18 इदारे चल रहे हैं एजुकेशन के और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ लोगों को तालीम दी जा रही है और ये तालीमी इदारे बड़े मेहनती तालीमी इदारे हैं। मुझे फख्र इस बात का है कि निजाम सरकार ने जो अपने मकसद से एग्जीबिशन कायम किया था, उससे होने वाली आमदनी खास तौर पर एजुकेशन पर खर्चा की जा रही है। उसके लिए खास तौर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एसोसिएशन और हमारे एग्जीबिशन सोसाइटी के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया गया और इस साल ये बात रही कि आज तेलंगाना हाईकोर्ट का भी इनॉग्रेशन हुआ है। आज तेलंगाना स्टेट का हाईकोर्ट अलहदा हुआ है, वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। और डेफिनेटली इस एग्जीबिशन से लोगों को जो बहुत सहूलत पहुंचाने के लिए एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से बड़े अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। खास तौर से इस मरतबा मेट्रो शुरू हुई है, मेट्रो के इंतजाम बहुत अच्छे किए गए और मेट्रो के टिकट भी यही दिए जा रहे हैं और मेट्रो ट्रेन रेगुलर काफी मतलब 7:30, 8, 9 बजे के बाद से 11:30 तक मुसलसल ट्रेनें चलती रहेगी और उसके टिकट भी एग्जीबिशन में मिल जाएंगे। लोगों को वहां जाकर लाइन में ठहरना नहीं पड़ेगा। एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारों ने बहुत अच्छे इंतजाम के तहत और तेलंगाना बनने के बाद मैं समझता हूँ हमारे लीडर राजेंद्र अन्ना को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि पार्किंग की फीस उठाई गई। ये तो पार्किंग के लिए मनमानी पैसे वसूल किए जाते थे और इस मरतबा एग्जीबिशन के तरफ से कोई टिकट में भी इजाफा नहीं किया गया। लास्ट ईयर भी तकरीबन 20 से 20 लाख से ज्यादा लोग एग्जीबिशन देख चुके हैं और इस साल मैं समझता हूँ 25 से 30 लाख तक का टारगेट जाएगा। उससे एग्जीबिशन के इंतजाम में खास तौर से कैमरे लगाए गए, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पीने का पानी मुहैया किया गया। हिंदुस्तान में जितनी जगह भी एग्जीबिशन होती है, मैं भी बहुत जगह अटेंड किया हूँ, वहाँ पर सोसाइटी वाले ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। और ये एग्जीबिशन सोसाइटी के हमारे सदर साहब और उनके जितने सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जो भी लोग हैं, पब्लिक के फैसिलिटीज के लिए ज्यादा काम करते हैं। ये हमारी स्टेट की खास बात है क्योंकि हमारी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली स्टेट है। हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट का शुमार हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से तरक्की करने वाली स्टेट में शुमार किया जाता है और हमारे चीफ मिनिस्टर भी हिंदुस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, वो केसीआर साहब। तेलंगाना हासिल होने के बाद हर शोबे हाथ में हम लोगों ने जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती और मैं तमाम एग्जीबिशन के अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। उनके जो सर्विसेज है बहुत अच्छे सर्विसेज है और इसी तरह इस एग्जीबिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और यहाँ पर जो लोग एग्जीबिशन देखने आते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम किया गया है और उसके अलावा उन लोगों को पीने का पानी होगा, किसी वॉलंटियर्स यहाँ पर
बहुत ज्यादा तादाद में रखे गए। कभी बच्चे छूट जाते हैं, कोई बूढ़े बड़े लोग छूट जाते हैं, उनको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए सोसाइटी की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया। और आज के इफ्तिताह के मौके पर मुझे बुलाने पर मैं तमाम एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारों का और हमारे मेरे भाई पीटर राजा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ मौजूद है, उन तमाम को खास तौर से मीडिया भी हमारे पास बहुत अहमियत का हामिल है। मीडिया की वजह से बहुत सी चीजें इंसान को इमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मालूम होती है। और एग्जीबिशन में भी मीडिया वाले हमेशा आवाज करते रहते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ किस तरीके से तकलीफ है या किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो मीडिया हमारा साथ देता है। उनको भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस प्रोग्राम पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जो खासतौर से आज इनाग्रेशन का प्रोग्राम लगेगा, आज पहली मरतबा पिछले साल से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए, उसके लिए मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय। I request you and all the dignitaries. सेक्रेटरी ఎగ్జిబిషన్ ఆవిష్కరించడానికి వచ్చిన గౌరవనీయులు పెద్దలు తెలంగాణ రాష్ట్ర హోంమంత్రివర్యులు మహమూద్ అలీ గారు, సురేందర్ రెడ్డి గారు, మిత్రులు ముందుగా పెద్దలకు, మీడియా మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. 79 సంవత్సరాల క్రితం ఆనాటి నిజాం రాష్ట్రంలో చిన్న పరిశ్రమలు, మీడియం ఇండస్ట్రీస్ ఆ ఉత్పత్తులను పరిచయం చేయాలి, దేశంలోనే అన్ని ప్రాంతాలకు, అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శవంతంగా ఎదగడం అనేది మన ఎగ్జిబిషన్ ఉస్మానియా గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్, ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ రెండు సంస్థలు మంచి సమన్వయంతో ఈ వచ్చిన డబ్బుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందించాలి, క్వాలిటీ విద్యను అందించాలి, పేదలకు సాయం చేయడం గొప్ప సంకల్పంతో విద్యను అందించి గొప్ప కుటుంబాలుగా తీర్చడంలో ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ